बेटा इसमें हम सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से रिलेटेड कुछ अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता है अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक संख्या एक और एक वो स्वयं अपने आप ही है ना, इटसेल्फ। तो जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब ऐसी संख्या जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं ना। तो ये तो सारे हमारे बेसिक्स हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक संख्या जो है नंबर 1 को हम ना प्राइम में काउंट करते हैं और ना ही कंपोजिट में, दैट इज़ ना वो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। देखिए 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4। किस किस के टेबल में आता है ये, है ना, ये मतलब है इसका। तो 2 से ज़्यादा होते ही ये संख्या भाज्य या कंपोजिट बन जाएगी। और जिनके सिर्फ 2 हैं वो अभाज्य और प्राइम, और एक किसी भी काउंट में काउंट नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दैट मीन्स प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और यह क्रम जो होता है अद्वितीय होता है। गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखिए इसे समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए जैसे 12 है सपोज बेटा आपके पास, इसके प्राइम फैक्टर करने आपको आते हैं। हमें इसके ऐसे संख्याओं के रूप में लिखना है जिसमें सारे संख्याएं वो अभाज्य हों, ठीक है। तो 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इस तरीके से आपको सबको आता है। दैट मीन्स इसको मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। अब देखिए मानिए दूसरा कोई बच्चा है, उसने क्या किया, पहले 2 से भाग किया, 6 आ गया। अब इसने 3 से भाग कर दिया बेटा, तो एट लास्ट क्या मिला, 2 की घात 2 गुणा 3, है ना। फाइनल आंसर यही बना। अब कोई तीसरा बच्चा है, वो देखिए कैसे करता है, 3 से भाग कर दिया उसने पहले, क्योंकि 3 भी तो अभाज्य है ना। हमें ऐसी संख्याओं से भाग करना है जो कि अभाज्य हों, प्राइम नंबर हों। लेकिन फाइनल आंसर सबका सेम आएगा, चाहे आप ऑर्डर या उसका सीक्वेंस कोई सा भी फॉलो करें, फाइनल आंसर सबका सेम रहेगा, है ना। 2 की घात 2 गुणा 3। अब अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 24 के सभी गुणनखंड के ऑल फैक्टर्स हमें लिखने हैं 24 के, जिसके भी टेबल में ये आता है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब कहता है सभी अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इसमें से आपको प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो किसी भी काउंटिंग में नहीं आता, 2 है अभाज्य, 3 है, और ये सारे नंबर कैसे हैं बेटा, ये सारे ही कंपोजिट नंबर हैं। तो प्राइम फैक्टर कौन से बने, सिर्फ 2 और 3। अब नेक्स्ट काम हमें करना है, हमें 24 को इस प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के रूप में लिखना है। तो देखिए कि कैसे करेंगे हम। 24 के प्राइम फैक्टर आपको आते हैं सबको करने, इस तरीके से कर लिया, 2 की घात 3 गुणा 3, फाइनल आंसर आपका ये बन गया। तो अब हमने 24 को कैसे लिखा है, ऐसे फैक्टर्स के गुणा के रूप में लिखा है जो कि प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट ये काम आप 30 और 48 के लिए अपने आप कीजिए।